ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। नजर डाल लेते हैं एक बार फिर से आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता, और अभिलाषी यूनिवर्सिटी, ज्वाइन टू बीट द क्राउड। जरूरतमंद बच्चों की मदद करती है शिक्षा उत्थान समिति, कहा डीसी मंडी संदीप कदम ने। साथ ही कहा आज बच्चे +2 से आगे नहीं चाहते पढ़ना। अनिल शर्मा ने नवाजे बॉयज स्कूल के मेधावी छात्र, वही स्कूल के ओ ब्लॉक के लिए दिए 2 करोड़ 80 लाख रुपए। डलहौजी में कड़ाके की ठंड ने दी दस्तक। डलहौजी का तापमान 14.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज। पर्यटकों ने कहा कितना सुहावना है मौसम। और हमीरपुर में राष्ट्रीय हमीर उत्सव 5 नवंबर से होगा शुरू। वहीं पहली स्टार नाइट के स्टार देव नेगी बिखेरेंगे अपनी आवाज का जादू। स्वर्ण जयंती राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हमीरपुर में जारी 3 दिवसीय विज्ञान मेले का समापन किया गया। इस अवसर पर बच्चों में खासा उत्साह नजर आया। आपको बता दें कि इस 3 दिवसीय विज्ञान मेले में हमीरपुर जिला के 115 स्कूलों के 485 बच्चों ने भाग लिया। स्वर्ण जयंती राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हमीरपुर में जारी 3 दिवसीय विज्ञान मेले का समापन किया गया। इस विज्ञान मेले में स्कूली बच्चों द्वारा तैयार किए गए विभिन्न प्रकार के विज्ञान मॉडल्स को प्रदर्शित किया गया, जिन्हें लोगों द्वारा खूब सराहा गया। इस अवसर पर विज्ञान पर्यवेक्षक अश्विनी चंबियाल ने बताया कि इस विज्ञान मेले में हमीरपुर जिला के 115 स्कूलों के 485 बच्चों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि इस तरह के विज्ञान मेलों का उद्देश्य बच्चों की वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना है और उनके अंदर की वैज्ञानिक प्रतिभा को विकसित करना है। ये जो हमारा जिला स्तरीय बाल विज्ञान सम्मेलन हमीरपुर के बॉयज स्कूल में आयोजित हो रहा है, 3 दिन का था। इसमें हमारे लगभग 115 स्कूलों के 485 जो बच्चे हैं वो भाग ले रहे हैं भिन्न भिन्न प्रतियोगिताओं के तहत, जिसमें हमारा साइंस क्विज है, साइंस मॉडल है, साइंटिफिक रिपोर्ट जिसको हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहते हैं। इसके बावजूद एक्टिविटीज़ कॉर्नर स्टार है, हमारे मैथमेटिक्स ओलंपियाड है। तो इसके तहत हम बच्चों के उनको साइंस में रुचि पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मेले के समापन मौके पर विज्ञान मॉडल प्रदर्शित कर रही एक छात्रा ने बताया कि उन्होंने 3 दिन तक इस विज्ञान मेले में भाग लिया और उनके द्वारा तैयार किए गए मॉडल्स को कई लोगों द्वारा सराहा गया। हम यहाँ पे लगभग 15-20 मॉडल होंगे, बट उनमें से भी हम एक मॉडल लेके यहाँ पे आए हुए हैं। हमारा मॉडल थीम है साइंस सिटी, जो डिपेंड है प्रेशर पे डिपेंड है। और हम यहाँ से लगभग 3 दिन से हम यहाँ पे आए हुए हैं और हमारे लगभग हर कोई मॉडल चेक कर रहा है, हम सभी को एक्सप्लेन दे रहे हैं। गौर है कि जिस तरह से हमीरपुर में विज्ञान मेले का आयोजन किया गया, उसी तरह से हर जिले में इस तरह के मेले का आयोजन समय समय पर होता रहना चाहिए, ताकि बच्चों को अपनी विज्ञान की प्रतिभा को निखारने का मौका मिल सके। के चैनल के लिए हमीरपुर से संजीव बॉबी की रिपोर्ट। मंडी के फिनिक्स स्कूल में साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के बच्चों द्वारा बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर जहां बच्चों में खासा उत्साह नजर आया, वहीं बच्चों ने एक से बढ़कर एक साइंस मॉडल तैयार किए थे, जिन्हें खुद बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे शिक्षा उपनिदेशक सुशील पुंडीर ने भी सराहा। मंडी में फिनिक्स स्कूल में साइंस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। 1 दिवसीय इस साइंस एग्जीबिशन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे शिक्षा उपनिदेशक सुशील पुंडीर ने बताया कि बच्चों द्वारा बेहतर मॉडल्स तैयार किए गए हैं, जिन्हें उम्दा तरीके से बनाया गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक कह दिया कि बच्चों ने अभी से ही अपना फ्यूचर प्लानिंग भी कर रखी है। आज यहाँ पे बच्चों की साइंस एग्जीबिशन देखी और यहाँ के मैनेजमेंट को, यहाँ के चेयरपर्सन और साथ में जो प्रिंसिपल साहब हैं और साथ में जो इनकी मैनेजमेंट कमेटी है, इनको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इनके बच्चों ने यहाँ पे बहुत ही अच्छे मॉडल्स तैयार किए हैं। और मैंने बच्चों के साथ इंटरेक्ट भी किया। इंटरेक्ट करने के बाद मुझे लगा कि बच्चों के पास जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी अच्छा है, क्लियर है। और मैंने बच्चों से ये भी जानना चाहा कि वो अक्सर बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं लाइफ में। तो ये भी मुझे इस बात की खुशी है कि बच्चों ने पहले ही अपना डिसाइड कर लिया है कि वो ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई इंजीनियर बनना चाहते हैं, कोई आर्मी में जाना चाहते हैं, कोई IPS में जाना चाहते हैं।
सुशील पुनीत ने के चैनल की टीम के माध्यम से सभी बच्चों को संदेश देते हुए कहा कि बच्चे चाहे कुछ भी बने, लेकिन उन्हें अच्छा इंसान भी बनना है ताकि ज़रूरतमंद इंसानों की मदद समय समय पर की जाए। मेरा एक संदेश रहेगा इस माध्यम से, चैनल के माध्यम से, कि हम कुछ भी बनना चाहते हैं लाइफ में, दैट इज़ अ गुड इशू, सेपरेट इशू, लेकिन साथ में मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि हम एक अच्छा इंसान भी बने, किसी दूसरे के काम आ सकें, ज़रूरतमंद की अगर हम कोई हेल्प कर सकें तो मुझे लगेगा कि हमें इंसान होने में गर्व महसूस करना चाहिए। और जो आज की इंसानियत है, जो आज के जो लोग हैं वो काफ़ी पीड़ित हैं कई चीज़ों से, गरीबी और निरक्षरता, उससे हम जूझ रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि इसके विरुद्ध हम लड़ें, और जो भ्रष्टाचार कहीं पे हमें नज़र आता है तो उसके लिए हमें उनके सामने आना चाहिए। इस मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल ने भी के चैनल की टीम से बातचीत की और कार्यक्रम के बारे में जानकारी मुहैया करवाई। So today we have organized one science exhibition which displays the students' creativity, their dynamic skills, their knowledge and a vast scope for their exploration, especially in the field of science. And our chief guest was Shri Sushil Pundir ji, Deputy Director, Higher Education, Mandi. And in this exhibition, students from 4th to 10th standard participated, and more than 150 students, they made their own projects. And clubs, especially the club Cook Without Fire, have the different dishes, and their parents and especially the chief guest, they enjoyed the eating also. गौर है कि फिनिक्स स्कूल में जारी एक दिवसीय साइंस एग्जीबिशन में चौथी कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक के 150 बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मंडी में ब्राह्मण सभा द्वारा समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सिलाई सेंटर से प्रशिक्षण ले रही महिलाओं ने भाग लिया। इस अवसर पर ब्राह्मण सभा द्वारा उन महिलाओं को सर्टिफिकेट भी वितरित किए गए जिन्होंने पिछले 1 साल में इस सेंटर से प्रशिक्षण हासिल किया था। मंडी के ब्राह्मण सभा द्वारा गरीब लड़कियों व महिलाओं को पिछले 1 सालों से सिलाई सेंटर में प्रशिक्षण दिया जा रहा था। उन लड़कियों को प्रशिक्षण पूरा होने पर आज ब्राह्मण सभा द्वारा सर्टिफिकेट दिया गया। इस अवसर पर सभा के जिला प्रधान ने बताया कि सभा द्वारा गरीब तबके की लड़कियों को ब्राह्मण सभा द्वारा सिलाई प्रशिक्षण दिया गया और आज उन्हें समारोह के दौरान सर्टिफिकेट भी वितरित किए गए। आज हमारे यहाँ ये जो 1 साल का सिलाई सेंटर चल रहा था, हमारे ब्राह्मण सभा में चल रहा था, उसका जो सर्टिफिकेट विस्तृत किए गए, उसके लिए एक छोटा सा संक्षिप्त समारोह हमारे ब्राह्मण सभा प्रांगण में हुआ। और इसमें हमारे यहाँ गरीब लड़कियाँ जो कि निःशुल्क यहाँ प्रशिक्षण ले रही थी, उनको आज जो है उनका टेन्योर पूरा होने पर उनके सर्टिफिकेट को हमने विस्तृत नहीं की। आगे भी हमारा ये कार्यक्रम चलता रहेगा। ये पहला सेशन हमारा निकला है जिसमें लड़कियों को, गरीब लड़कियों को हम पढ़ाते हैं, चाहे किसी भी जाति की हो, उसको हम यहाँ निःशुल्क जो हमारे ये सेंटर चला हुआ है ब्राह्मण सभा में। गौर है कि ब्राह्मण सभा समय समय पर हर जरूरतमंद और गरीब लोगों की मदद के लिए हर पल तत्पर रहती है और गरीबों के उत्थान के लिए यह सभा कार्य करती रहती है। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए खबर में रुक करते हैं पर्यटन नगरी डलहौजी का। पर्यटन नगरी डलहौजी में गुलाबी ठंड के मौसम ने अब कड़ाके की सर्दी का रूप धारण करना शुरू कर लिया है। डलहौजी में बुधवार को तापमान 14.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं अगर बात की जाए सैलानियों की, तो सैलानियों के लिए डलहौजी में इतना कम तापमान यादगार तोहफा बनकर रह गया। पर्यटन नगरी डलहौजी में गुलाबी ठंड के मौसम ने अब कड़ाके की सर्दी का रूप अख्तियार कर लिया है। मंगलवार रात हुई हल्की वर्षा के बाद बुधवार सुबह होते ही जमकर बारिश हुई, जिसकी वजह से यहां न्यूनतम तापमान 14.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह ठंड यहां आए सैलानियों के लिए एक यादगार तोहफा थी। वहीं डलहौजी वासियों को उम्मीद है कि पिछले साल की तरह इस साल भी डलहौजी के ऊपरी इलाकों में नवंबर माह में ही बर्फबारी हो जाएगी।
स्थानीय लोगों की माने तो बारिश के बाद ठंड हो गई है, जो कि जरूरी भी है, और अगर बर्फबारी हो जाती है तो पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा होने की आशंका है, जिससे डलहौजी में व्यवसाय भी बढ़ेगा। बारिश की वजह से जो ठंड है, जो खुश्क मौसम है, इससे बीमारियों से भी राहत मिलेगी, और साथ में अगर बर्फ के साथ बारिश के साथ बर्फ पड़ जाए तो क्या ही बात है, इससे टूरिस्ट और बढ़ जाएंगे और डलहौजी की वैल्यू और बढ़ जाएगी। उम्मीद है कि बर्फ पड़ जाए। मौसम बिल्कुल बारिश लग रही है अभी। मौसम ठंडा भी हो चुका है और आगे बर्फ़ भी पड़ जाएगी, और बर्फ़ बढ़ेगी तो कस्टमर भी ज़्यादा आ जाएंगे, इसलिए थोड़ी ठंड भी शुरू हुई है। वहीं डलहौजी घूमने आई जम्मू की गगनदीप कौर ने कहा कि यहाँ बहुत ज्यादा ठंड है, अगर बर्फबारी हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। यहाँ पर मौसम तो बहुत अच्छा है, ऊपर से बारिश भी हो रही है। अगर बर्फ़ पड़ जाती तो और भी ज़्यादा मज़ा आता, और अब तो थोड़ा एंजॉय कर ही रहे हैं, पर बर्फ़ और पड़ जाती तो सोने पे सुहागा हो जाता और ज़्यादा एंजॉय करते हैं हम। गौर है कि डलहौजी में इन दिनों बर्फबारी हो जाती है और लोगों को भी अब यही उम्मीद है कि जल्द ही डलहौजी में श्वेत चादर बिछ जाएगी, ताकि यहाँ के व्यवसायियों को भी मुनाफा हो सके। के चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बनाइए अपने घर और किचन को आलीशान, वो भी आपके बजट में। जी हाँ, अशोका फर्नीचर्स आपके लिए ला रहे हैं अशोका स्मार्ट सीरीज। इसकी खूबियां बताने के लिए अशोका फर्नीचर आयोजित कर रहे हैं एग्जीबिशन एंड सेल 2 से लेकर 6 नवंबर 2015 तक सेरी मंच पर। के रेट्स जो है वो भी अच्छे हैं और सब अच्छा है, बिल्कुल लेटेस्ट है। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। Wake refreshed on Refresh Mattress. Healthy sleep is our craft. Contact us. Call the home store NH21 Gutkar Mandi. मंडी में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभाग के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बैठक के दौरान जहां हिंदी राजभाषा को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई, वहीं बैठक के दौरान भारत सरकार के गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली के अनुसंधान अधिकारी नरेंद्र सिंह मेहरा ने विशेष रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। मंडी में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का आयोजन भारत संचार निगम लिमिटेड के सौजन्य से किया गया। इस दौरान के चैनल की टीम से बातचीत करते हुए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति मंडी की सचिव सुनीता ने बताया कि बैठक के दौरान हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए अहम चर्चा की गई, ताकि हिंदी राजभाषा को बढ़ावा मिल सके। इस बैठक में आज दिल्ली से राजभाषा कार्यान्वयन अधिकारी श्री नरेंद्र सिंह मेहरा ने बतौर मुख्य अतिथि इसमें भाग लिया। इस बैठक में विभिन्न कार्यालयों से केंद्रीय सरकार के अधीनस्थ बैंकों, उपक्रमों, निकायों ने भी भाग लिया। इस बैठक में हिंदी के प्रचार प्रसार की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसमें मुख्य अतिथि ने इस विषय पर बोलते हुए हिंदी के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने की बात कही और सभी सूचनाओं को वेबसाइट पर लाने व उनको ऑनलाइन अपडेट करने का सभी से अनुरोध किया। सुनीता ने बताया कि जिन लोगों ने हिंदी पखवाड़े के दौरान प्रतियोगिताओं में भाग लिया था और विजय हासिल की थी, उन प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र से भी सम्मानित किया गया। इस उपलक्ष्य में प्रशस्ति पत्र विजेताओं को प्रदान किए गए। ये
प्रशस्ति पत्र हिंदी पखवाड़े के अवसर पर जिन जिन प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया व विजयी हुए थे, उन्हें आज मुख्य अतिथि द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित भी किया गया। गौर है कि आज लोग अपनी राष्ट्रीय भाषा हिंदी भाषा के महत्व को भूलते जा रहे हैं, लेकिन अब सरकार और विभिन्न विभागों द्वारा हिंदी भाषा को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा हिंदी भाषा का प्रयोग कर सके। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जरूरतमंद बच्चों को उच्च शिक्षा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा मंडी शिक्षा उत्थान समिति का गठन किया गया। समिति के माध्यम से जरूरतमंद बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। यह जानकारी उपायुक्त मंडी संदीप कदम द्वारा मंडी शिक्षा उत्थान समिति की एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी गई। इस अवसर पर उन्होंने समिति के लिए सहयोग राशि उपलब्ध करवाने वाले समिति सदस्यों को भी सम्मानित किया। डीसी मंडी संदीप कदम ने कहा कि वर्तमान में बेहतर भविष्य के लिए उच्च शिक्षा ग्रहण करना आवश्यक हो गया है। प्रदेश में 10वीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है, लेकिन आर्थिक तंगी और विषम पारिवारिक परिस्थितियों के कारण कुछ बच्चे पढ़ने की इच्छा रखने के बावजूद उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते। साथ ही उन्होंने कहा कि आज बच्चे महज +2 ही करना चाहते हैं। 12वीं कक्षा से आगे बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते, बच्चे ग्रेजुएशन नहीं करना चाहते। मैं ये देख रहा हूँ कि सारे मंडी में और विशेषतः कुछ क्षेत्रों में हमारे यहाँ बच्चे जो है 10वीं और 12वीं के बाद शिक्षा छोड़ देते हैं। हमारे यहाँ एक लिमिट तक शिक्षा फ्री है और उसके बाद लोगों का मैं देख रहा हूँ कि जहाँ तक फ्री शिक्षा है वहाँ तक तो वो ले रहे हैं, उसके बाद शिक्षा छोड़ दे रहे हैं। विशेषतः 12वीं के बाद ड्रॉप आउट रेट हमारा बहुत हाई है और उसके बाद लोग पढ़ नहीं रहे हैं। ग्रेजुएशन की तरफ जाने का किसी का रुझान है नहीं। और जैसे सिराज का क्षेत्र का मैंने देखा कि वो 10वीं 12वीं के बाद स्कूल छोड़ के माइग्रेट कर जाते हैं। कई बार ड्राइविंग का बड़ा भारी मैं देख रहा हूँ युवाओं में वहाँ पे रुझान है कि वो ड्राइवरी का काम करने चले जाते हैं। कोई लोग लाहौल स्पीति चले जाएंगे, कई लोग दिल्ली चले जाएंगे, राजस्थान चले जाएंगे और एक सीजनल काम करके वापस आएंगे। डीसी संदीप कदम ने बताया कि समिति द्वारा अभी तक 34 विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई गई है, जिसमें से 32 लड़कियां हैं। वर्तमान में यह बच्चे विभिन्न शिक्षण संस्थानों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि समिति द्वारा भविष्य में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के भी प्रयास किए जाएंगे, जिससे विद्यार्थी अपने चुने हुए करियर क्षेत्र में कामयाब हो सके। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में कामयाबी हासिल करने के लिए भी प्रशिक्षित किया जाएगा। ये बहुत इनफॉर्मली शुरू हुआ। पहले हमने कहीं किसी फंड से दिए, किस फंड से दिए, पर देखते देखते फील्ड में ज़्यादा लोग मिलने लगे, ज़्यादा डिमांड्स आने लगी। फिर यहाँ के कुछ दानी सज्जनों से बात की। टू बिगिन विद आई मस्ट थैंक हमारे सुधांशु और उनके सारे मित्र आगे आए और इन्होंने बोला कि हम करेंगे। तो शुरुआत में इन्होंने 10-15 बच्चों का खर्चा 10 बच्चों का इन्होंने उठा लिया कि हम उठा लेंगे, इनकी फीस दे देंगे। फिर ऐसे करते करते और लोग जुड़ने लगे कि वो बोले कि हम दे देंगे, हम दे देंगे। अब यह मुद्दा आया कि इनफॉर्मली करते करते हमने इस साल 34 बच्चों को स्पॉन्सर कर दिया। उसमें 32 लड़कियां उसमें थी कि सबसे ज्यादा लड़कियां थी। उसमें 1 या 2 बच्चे स्पेशल स्कूल में पढ़ते हैं। ऐसे भी बच्चे जैसे सहयोग स्कूल के बच्चे हैं, अशरफ अली करके लड़का है। संदीप कदम ने कहा कि इस समिति का कोई भी व्यक्ति सदस्य बन सकता है और जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा प्रदान करने में सहायता उपलब्ध करवा सकता है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि जरूरतमंद बच्चों को उच्च शिक्षा उपलब्ध हो सके और कोई भी बच्चा इससे वंचित ना रहे। इसके लिए समिति के सदस्य बनकर कम से कम एक बच्चे की शिक्षा का खर्च वहन करने के लिए आगे आएं। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। परी शर्मा को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए के चैनल। जरूरतमंद बच्चों की मदद करती है शिक्षा उत्थान समिति, कहा डीसी मंडी संदीप कदम ने। साथ ही कहा आज बच्चे +2 से आगे नहीं चाहते पढ़ना। अनिल शर्मा ने नवाजे बॉयज स्कूल के मेधावी छात्र वही स्कूल के ओ ब्लॉक के लिए दिए 2 करोड़ 80 लाख रुपए।
डलहौजी में कड़ाके की ठंड ने दी दस्तक। डलहौजी का तापमान 14.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज। पर्यटकों ने कहा कितना सुहावना है मौसम। और हमीरपुर में राष्ट्रीय हमीर उत्सव 5 नवंबर से होगा शुरू। वहीं पहली स्टार नाइट के स्टार देव नेगी बिखेरेंगे अपनी आवाज का जादू।